आज की क्लास में हम लोग IUPAC नॉमनक्लेचर से शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने जो टॉपिक शुरू किया वो किया IUPAC नॉमनक्लेचर ऑफ एल्केन से शुरू किया काम। ठीक, उससे वैसे ही चलो उससे पहले एक छोटी सी बात कर लें। तो कह रहे हैं बेसिकली जो IUPAC नॉमनक्लेचर का सिस्टम है वो इसलिए है कि पहले जो नाम थे वो कॉमन नेम हुआ करते थे, जो चीज़ जहाँ से डराइव हुई उसके बेसिस के ऊपर नाम लेते चले गए। फिर धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा हो गए कि सबके नाम कॉमन नेम रखना याद रखना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने कोई नियम बना लेते हैं जिससे सबका नाम रखा जा सके। तो बेसिकली आइडिया क्या है, इन्होंने देखो जो फिगर बनाया है फिर 12.5.1 के नीचे वो कह रहे हैं मेरे पास जो एक पेरेंट चेन होती है, मेन चेन होती है, उसमें साइड में ब्रांचिंग हो सकती है और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हो सकते हैं। तो हम लोग को का सिस्टम ये है कि पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं और उसके आगे कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके नाम बना लेते हैं। तो अभी आएंगे तो पता चल जाएगा। तो इन्होंने कहा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में स्ट्रेट चेन का नाम लिखना बहुत सही है। स्ट्रेट चेन के लिए वर्ड हैं, 1 के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, इस तरीके से। तो एन लगा देते हैं एल्केन के लिए, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये नाम होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मान लो कहीं पे ब्रांचिंग है, तो जैसे इन्होंने अगला जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्या हुआ, देखो इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्स की लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, कोने में कहीं लिख लो, वैसे तो किताब में लिखा हुआ सब कुछ, लॉन्गेस्ट चेन होगी वो पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक है, अब इस पेरेंट चेन में 2 मिथाइल और 1 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग काउंटिंग करें तो चाहे तो लेफ्ट वाले कार्बन को 1 मान लें, चाहे तो राइट वाले कार्बन को 1 मान लें। काउंटिंग ऐसे करते हैं कि जो मेरे सब्स्टिट्यूशंस हैं उन पे सम जो हो सब्स्टिट्यूशन वाली पोजीशन का वो मिनिमम हो। जैसे लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तो 1 सेकंड पे है, देखो पहला कार्बन जो सेकंड पे है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे है और फिर 7 छोड़ करके 8th पे है। तो 2 + 6 + 8 कितना हो जाएगा, 16। जबकि राइट से करेंगे तो 1 सेकंड पे है, 1 फोर्थ पे है और 1 8th पे है। तो 2 + 4 + 8 कितना हो जाएगा, 14। तो चूंकि राइट वाली काउंटिंग छोटी है इसलिए हम लोग राइट से काउंटिंग करेंगे तो 2 4 8 वाला नंबर चलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2,8 डाई मिथाइल। अब मुझे लगता है बोर्ड पे आना पड़ेगा ना, ऑन करो। हाँ जी, कहाँ टूटी भैया? अच्छा सर, 2 है, A और B है। वो 2 अलग। ओहो हो आगे है हमारी। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है, मैं ज़्यादा आगे भाग गया एक झटके में। ठीक है, तो बहुत आसान काम है। जो पहला कंपाउंड है वो 4 कार्बन की चेन और बीच में मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तो इसको बंद करो, इसको बताने की जरूरत है, बेकार वीडियो है। ठीक है, 28 सेकंड। सर हाँ अगर मान लीजिए बीच में कहीं डबल बॉन्ड मतलब कोई और आएगा, तो आएगा ना, चिंता ना करो। सर ये बी वाले ऑप्शन में अभी एक वीडियो बना रहा हूँ, है ना, आएगा भी तो बात करेंगे। ठीक, तो ब्रांचिंग जब हो जाती है तो ब्रांच हाइड्रोकार्बन में जो लंबी वाली चेन होती है उसका नाम एल्केन ले लेते हैं, और जहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है उसकी पोजीशन बता करके वहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा लेते हैं। जैसे पहले वाले केस में 4 मेंबर की चेन है और सेकेंड पोजीशन मिथाइल है, उसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। तीसरे वाले में 5 मेंबर की चेन, जिसके सेकेंड और फोर्थ पे ब्रांचिंग है। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो स्ट्रेट चेन भले हमको 5 की दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं इथाइल को इंक्लूड कर दूं तो मेरी चेन 6 मेंबर की भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले 2 इथाइल और फिर ऊपर जा करके 4 कार्बन लूं तो 6 मेंबर की चेन भी इसमें बन सकती है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई, 5 की नहीं हो गई, 6 की हो गई। इसलिए ये हेक्सेन है
अब इस हेक्सेन पे अगर लेफ्ट से काउंटिंग करूं तो थर्ड और फिफ्थ पे सब्स्टिट्यूशन है, जबकि राइट से काउंटिंग करूं तो सेकंड और फोर्थ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो 2 + 4 ऐड होकर के 3 + 5 से बड़ा है, इसलिए ये 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन हो गया। अभी बताओ ये बात किसको किसको नहीं आती? तुमको आती है? नहीं आती है तुमको? हाँ मतलब आती है। तुमको सबको आती है। चलो तो हम इसको जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं तुम्हारे लिए भैया, हम अब बाद में बता देंगे तुमको अलग, ठीक है? तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि एल्किल ग्रुप होते हैं, तो वैसे तो मैं आगे चल करके एल्किल ग्रुप्स के भी नेमिंग का IUPAC सिस्टम बताएंगे, लेकिन कई जगह पर सब्स्टिट्यूशन जब एल्किल ग्रुप्स के फॉर्म में होता है तो एल्किल ग्रुप्स का कॉमन नेम यूज कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे 3 मेंबर का ग्रुप है तो सीधे सीधे लगेगा तो उसका नाम N प्रोपाइल हो जाएगा, खाली प्रोपाइल हो जाएगा। अगर वो बीच वाले कार्बन से लगेगा तो उसका नाम आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है? तो कैमरा ऑन करो। तो प्रोपेन जब सब्स्टिट्यूशन करने को चलेगी तो या तो यहां सब्स्टिट्यूट करेगी तो इसका नाम प्रोपाइल, और यहां से कर रही है तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है? ब्यूटेन जो है, पहली बात तो ये 2 तरह की ब्यूटेन हो सकती हैं। एक तो चारों कार्बन सीधे, या 3 कार्बन के साथ साइड में सब्स्टिट्यूशन। यहां पर ये दोनों कार्बन एंड वाले आइडेंटिकल हैं और बीच वाले दोनों आइडेंटिकल हैं, तो अगर एंड से सब्स्टिट्यूशन करेगी तो सिंपली ब्यूटाइल है, और अगर यहां से करेगी तो इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है ना, ठीक है? इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल है। ऐसे यहां पर ये दूसरा वाला सिस्टम है, इसमें इस कंपाउंड का नाम आइसोब्यूटेन है, तो अगर यहां से सब्स्टिट्यूशन करेगी तो इसका नाम आइसोब्यूटाइल है, और अगर यहां सब्स्टिट्यूशन करेगी तो यहां से करे, यहां से करे, यहां से करे, तीनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है? तो इनका तीनों का नाम आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। और अगर यहां से करेगी तो इसका नाम टर्शरी कार्बन हो गया ना, सेकेंडरी क्यों बोल रहे हो? इसका नाम टर्शरी ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है? तो प्रोपेन के 2 सब्स्टिट्यूएंट, ब्यूटेन के 4 सब्स्टिट्यूएंट। ऑब्वियसली पेंटेन अपने आप में कई तरह की होंगी और उनके कई और तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो उनके कॉमन नेम अब हम लोग यूज करने लेंगे, तो जिंदगी में बहुत कष्ट है, इसलिए उन टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल में आप ऐसे बनाए, उसमें हम इसको ऐसे बनाए, किताब में इन्होंने इसी चीज को ऐसे 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 करके इधर बना दिया, तो उनके में ऊपर वाले हुए ना, राइट वाली ऊपर चली गई, उनके घुमा दिया सब्स्टिट्यूशन, ठीक? उसके बाद पेंटेन में खाली एक सब्स्टिट्यूशन का नाम, एक ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताया। एक तरह की पेंटेन होती है जिसका नाम होता है नियोपेंटेन, जिसमें बीच में कार्बन होता है, चारों तरफ 4 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं, तो इसमें कहीं से भी सब्स्टिट्यूशन करो तो एक ही सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए इस ग्रुप का नाम नियोपेंटेन के नाम पे नियोपेंटाइल पड़ गया, ठीक है? हाँ, ये कुछ कॉमन एल्किल ग्रुप्स हैं, कॉमन नेम है, लेकिन चूंकि IUPAC में यूज होते हैं इसलिए हमको इसको याद रखना चाहिए। आइसो सेकेंडरी में फर्क क्या है? वह बहुत ही मुश्किल सवाल है। जैसे यहां पे आइसोप्रोपाइल आइसो होकर के सेकेंडरी है, और यहां पे आइसोब्यूटाइल आइसो होकर के प्राइमरी है, तो आइसो और सेकेंडरी 2 अलग चीजें हैं। कॉमन नेम कॉमन थे, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, जैसे नाम लोग रखते चले गए वैसे पड़ गए, इसीलिए ये नाम रखने का सिस्टम गलत है। लेकिन चूंकि इनको कॉमनली यूज किया जाता था इसलिए कई बार IUPAC नेमिंग में इसको अलाउ किया जाता है। हालांकि अभी आगे चल कर दिखाएंगे कि चेन्स का भी IUPAC नॉमेनक्लेचर है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो उन्होंने ये बात कही कि कॉमन ब्रांच चेन, देखो फिगर के नीचे कह रहे हैं कॉमन ब्रांच चेन ग्रुप्स हैव स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम्स, फॉर एग्जांपल प्रोपाइल ग्रुप्स कैन बी एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स, ठीक है?
तो पहली बात तो क्या हुई कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आइडेंटिफाई करनी है। ठीक, तो जैसे इन्होंने ये वाला एग्जाम्पल दिया अगला, तो उन्होंने कहा अगर सीधी चेन मेजर करें तो 9 कार्बन की है, और नीचे वाली चेन मेजर करें तो 8 कार्बन की है। अभी हमारी मर्जी है कि इथाइल को नीचे कर दिया, प्रोपाइल को स्ट्रेट कर दिया। कोई आदमी कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता था, स्ट्रेट में 2 कार्बन लगाता और नीचे 3 कार्बन लगा देता, तो वो तो चेन नीचे मुड़ जाती। लेकिन जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो 9 कार्बन की ही होती। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये है कि लॉन्गेस्ट चेन यूज करके उसका वर्ड रूट यूज कर लें। तो ये जो भी चीज है ये नोनेन है। ठीक है, 9 कार्बन होने की वजह से नोनेन है। फिर दूसरा रूल उन्होंने क्या कहा, रूल नंबर 2 है कि नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इन्होंने पहले ऊपर वाले नंबरिंग की है लेफ्ट से, तो 1 2 करके देखें तो मेरा सब्स्टिट्यूशन 2 और 6 पे है, और राइट से करें 1 2 3 4 तो मेरा सब्स्टिट्यूशन 4 और 8 पे है। तो 4 + 8 चूंकि 2 + 6 से बड़ा है इसलिए उसको रिजेक्ट कर देंगे, ऊपर वाला नाम ले लेंगे। ठीक है, हाँ। अब ये कह रहे थे नेम्स ऑफ एल्केन ग्रुप अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर। ठीक है, इसका मतलब मैं लिखूंगा सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है और 6th पोजीशन पे इथाइल लगा है। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, इफ डिफरेंट एल्किल, तुम ऋषभ सुन ही नहीं रहे हो, उधर देख रहे हो, किताब में जहां पढ़ रहे हैं वहां पे ध्यान से पढ़ो। पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, द नेम्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन। प्रीफिक्स मतलब उसके आगे लिख देते हैं, एंड पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर। इसका मतलब ये 2 मिथाइल है और 6 इथाइल है। अब ये कह रहे हैं इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो झगड़ा ये हो जाएगा कि पहले 2 मिथाइल 6 इथाइल लिखें या 6 इथाइल 2 मिथाइल लिखें। तो कह रहे हैं इफ डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चूंकि EM से पहले आता है इसलिए पहले 6 इथाइल लिखेंगे फिर 2 मिथाइल लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। अब इसमें क्या है, जो नाम है उसमें कहीं पर कोई गैप नहीं होता है। जहां पर नंबर से अल्फाबेट या अल्फाबेट से नंबर में शिफ्ट करते हैं वहां पर हाइफन लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, 6 हाइफन इथाइल हाइफन 2 हाइफन मिथाइल नोनेन। मिथाइल और नोनोन के बीच में गैप नहीं है, पूरा का पूरा एक नाम है। ठीक है, कंटिन्यूअस स्ट्रिंग है, बीच में कहीं पर स्पेस बार नहीं है दबाना मुझको। ठीक, क्लियर हो गया बात। सबसे लंबी चेन लो, उसमें डिसाइड करो किधर से काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करके ग्रुप्स को नंबर दे दो और वो साइड चूज करेंगे जहां पे सम मिनिमम हो, और फिर उसके बाद जो तुम्हारा इथाइल और मिथाइल है उसको अल्फाबेटिकल, मतलब जो भी सब्स्टिट्यूएंट उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ तुमको क्या कह रहे थे सर? इस वाली चेन को देखा जाए तो 9 से अगर काउंट करें तो यहाँ पे भी तो 9 हो रहा है, तो वो दोनों ही चीज आइडेंटिकल है। वो तो एंड में 2 मिथाइल है ना, तो ये चेन है, अगर इसको लेफ्ट से काउंट करें तो चाहे सीधे ले लें 9 या 8 के बाद नीचे 9 ले लें, वो दोनों आइडेंटिकल है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लो चलो, और इसमें भी सेकंड और 6 पे ही लग रहा है। ठीक। अब ये कह रहे हैं इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। यानी कि मान लो मिथाइल 2 पे भी लगा है और 4 पे भी लगा है, तो उसका नाम हो जाएगा 2,4। ठीक है, और कह रहे हैं द नेम्स ऑफ द आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड, इंस्टेड प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राई टेट्रा और पेंटा और हेक्सा आर यूज्ड। तो मतलब 2 और 4 पे हमें क्या था, मिथाइल लगे हैं, तो उसको मैं 2,4 हाइफन लगा के डाई मिथाइल कह दूंगा। मतलब 2 मिथाइल 4 मिथाइल लिखने के बजाय 2 बार क्यों मिथाइल लिखें, उसको 2,4 डाई मिथाइल कह देंगे। तो जैसे ये वाला आंसर है, इसका नाम हो गया 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन। तीसरे में 3 मिथाइल लगे हैं, 2 2 पे और 1 4 पे, तो इसका नाम 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो गया। ठीक, अब इसमें 1 इथाइल लगा है 3 पे और 2 मिथाइल लगे हैं
4 पे, तो 3 इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन हो गया। ठीक, अब ये लास्ट वाला एग्जाम्पल है, ये बात बताने के लिए बता रहे हैं कि डाई मिथाइल को डी से नहीं देखेंगे। मतलब एक तो इथाइल था और दूसरा डाई मिथाइल था, लेकिन डाई मिथाइल को डी नहीं मानेंगे क्योंकि डाई तो नंबर बताने के लिए, ग्रुप तो क्या है मिथाइल ही है, इसलिए इथाइल पहले आएगा और डाई मिथाइल बाद में आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई तो सर डाई मिथाइल है, डी से शुरू हुआ था, डी ई से पहले आता है इसलिए उसको पहले लगा दें, लेकिन नहीं, वो मिथाइल ये डाई का ग्रुप के नाम से कोई लेना देना नहीं, वो तो एक दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये कह रहे हैं इफ टू सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन द इक्विवेलेंट पोजीशन द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। जरा एग्जांपल देखते हैं। देखो ये 8 मेंबर की चेन है और लेफ्ट से काउंट करूं तो 3 पे इथाइल है, 6 पे मिथाइल है, और राइट से काउंट करूं तो 3 पे मिथाइल है, 6 पे इथाइल है। तो इधर से भी 3 + 6 9, उधर से भी 3 + 6 9, तो कोई प्रेफरेंस नहीं रही। अब क्या देखेंगे, अगर सम दोनों साइड से बराबर आ रहा है तो जो छोटा अल्फाबेट है उसको छोटा नंबर मिल जाए। मतलब इथाइल और मिथाइल में इथाइल को छोटा नंबर मिले, मिथाइल को बड़ा नंबर मिले, तो लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे ताकि ये 3 इथाइल 6 मिथाइल हो, ना कि 6 इथाइल 3 मिथाइल। लेकिन ये बात तभी करेंगे जब सम दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, मतलब सम की प्रायोरिटी ज्यादा है, जिधर सम कम आ रहा होगा पहले वही देखेंगे। अगर दोनों तरफ से सम बराबर आ रहा है तब अल्फाबेटिकल देखेंगे। अब जो मैं बात कह रहा था कि जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच ग्रुप होते हैं तो हम उनको भी आईयूपीएसी से नाम कर देते हैं। ठीक है, जैसे नीचे वाली ये चेन देखो, ये हेक्सेन का कोई डेरिवेटिव है। 6 कार्बन है जिसमें से 4 कार्बन की सीधी चेन हुई और नीचे 2 मिथाइल और लगे हुए, और राइट हैंड साइड से एक ये हाइफन जो लगा है ये किसी और चेन में जाके लगेगा। तो ये एक एल्किल ग्रुप है जो कि हेक्साइल है, 6 कार्बन का एल्किल ग्रुप है। ये बात क्लियर है? तो ये कहते हैं द ब्रांच एल्किल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग मेंशन्ड प्रोसीजर। तो पहली बात तो है नंबर 1 जो है वो वहीं देंगे। अब यहां पे ऑप्शन नहीं रहेगा काउंट करके दें। नंबर 1 उसी कार्बन को देंगे जहां से वो पेरेंट चेन में जुड़ा हुआ है। तो हाइफन यहां लगा था, राइट वाला कार्बन खाली था, तो उसी को नंबर 1 कहेंगे। तो उधर से नंबरिंग करके 1 2 3 4 हो गया। तो ये बेसिकली ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, जिस ब्यूटाइल के फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे मिथाइल लगा है, इसलिए इसका नाम हो गया 1,3 हाइफन डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, पक्का? तो जैसे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते थे, वैसे ही इस ग्रुप को भी आईयूपीएसी के उसी नियम के हिसाब से नेम कर देंगे। ठीक है, अब ये जहां पर लगा होगा, मान लो किसी नोनेन में जाकर के लगा हो बीच वाले कार्बन पे, तो इसको लिखेंगे 5 हाइफन ब्रैकेट में ये नाम ब्रैकेट क्लोज नोनेन। ठीक है, इसका मतलब 5 पोजीशन पे ये ग्रुप नोनेन में लगा हुआ है। वैसे नोनेन में लगेगा नहीं, नोनेन से बड़ी एल्केन होगी तभी लगेगा। ठीक है, बिकॉज नोनेन में तो यही मेन चेन हो जाएगी। खैर, जैसे इन्होंने देखो डेकेन में लगाया, ठीक, तो ये कह रहे हैं नेम ऑफ सच ब्रांच एल्किल ग्रुप, चेन एल्किल ग्रुप इज प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस व्हाइल नेमिंग द कंपाउंड. While writing the trivial name of the substituent in alphabetical order, the prefix iso, neo are considered to be the part of the fundamental name of the alkyl group. The prefix secondary and tertiary are not. अब यहाँ पे परेशानी हो गई, यानी कि आइसोप्रोपाइल को आई से शुरू होता शुरू मानेंगे। आइसोब्यूटाइल आई से शुरू हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल बी से शुरू हो रहा है। ठीक है, जहां पे सेकेंडरी और टर्शी है वहां पर हम उसको मानेंगे नहीं, उसको ब्यूटाइल ही मानेंगे। लेकिन अगर आइसोब्यूटाइल है या नियोपेंटाइल है तो वहां पर जो ब्यूटाइल है वो आई से और नियोपेंटाइल एन से मानेंगे। ठीक, अब ये गड़बड़ होने लगे ना, ये नाम इसीलिए थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। खैर, फिर अगला कह रहे हैं
रूल क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं यूज ऑफ आइसन रिलेटेड कॉमन प्रीफिक्स फॉर नेमिंग एल्किल ग्रुप इज आल्सो अलाउड बाय द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एज लॉन्ग एज दीज आर नॉट फर्दर सब्सटीट्यूटेड। ऐसा ना हो कि आइसो ब्यूटाइल के ऊपर 2 और सब्सटीट्यूशन लगे हो, क्योंकि फिर तो उसका नाम करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोग ये वाला सिस्टम यूज कर लेंगे जो अभी पीछे किया था कि ब्रैकेट में जो नाम लिखने वाला था। ठीक है, तो कहते हैं अगर मान लो मल्टीपल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो फॉलोइंग रूल्स विल बी रिमेंबर्ड। इफ देयर हैपन टू बी 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज देन द चेन इज टू बी सिलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन। जैसे जो एग्जांपल दिया देखो, उसमें स्ट्रेट चेन अगर मैं लूं तो 10 कार्बन की है, और नीचे वाले 4 के साथ जोड़ूं तो 5 6 7 8 9 10 तो भी 10 कार्बन की है। ठीक है, तो चाहूं तो मैं ऊपर वाली मेन चेन मान करके नीचे वाले को सब्स्टिट्यूटेड मान सकता हूं, और या फिर नीचे वाली को लेकर के 10 कार्बन की चेन ले लूं, ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूटेड मान सकता हूं। ठीक है, तो देखो जो ऊपर वाली चेन है उसमें खाली एक सब्स्टिट्यूशन है, इथाइल लगा हुआ है। अगर जो मेन सीधी चेन दिखाई दे रही है उसको डेकेन मानूं तो उसमें ऊपर एक इथाइल लगा हुआ है और नीचे एक जो ये बल्कि सा ग्रुप लगा, दो सब्स्टिट्यूशन है। नहीं, अरे बोर्ड पे आ जाए, बुक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन है। ठीक है, जिसमें इधर से तीसरे पे एक यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है CC। ठीक है, और फिर एक गैप छोड़ करके यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बना रखा है, और ये C है, ये C है। ठीक है, तो अगर मैं इस चेन को ऐसे देखूं तो ये 10 कार्बन की चेन है। अगर इस चेन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखूं तो भी 10 कार्बन की चेन है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, जब मैं स्ट्रेट चेन को देख रहा हूं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये एक ये। जबकि मैं इस मुड़ी हुई चेन को देखूं तो इस पे 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ये, दूसरा ये मिथाइल और तीसरा ये ग्रुप। तो वो चेन प्रेफर करेंगे जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनको नाम रखना आसान होगा। और अगर मान लो कम सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका मतलब उस सब्स्टिट्यूएंट पे और सब्स्टिट्यूशन है, तो हमारे लिए लाइफ में पंगा हो जाएगा। तो मेरी जो मेन चेन होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, अब अगर काउंट करूंगा तो क्योंकि ये मिथाइल बहुत पीछे हैं और 2 बार आ रहे हैं तो ये 8 डाई मिथाइल करके आएंगे तो सम बहुत ज्यादा होगा, इसलिए काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक तो 3 डाई मिथाइल ग्रुप लगा है, अभी मैंने जानबूझ करके अलग लिख दिया। दूसरा 5 पे कोई ग्रुप लगा है जो कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसका कोई कॉमन नेम मुझे नहीं पता है, मैं इसको लिखूं 5 आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 वाले ग्रुप का नाम लिख दूंगा। ये ग्रुप कैसा है, चाहे ऐसे देखो तो भी 4 मेंबर की चेन है, चाहे ऐसे देखो तो भी 4 मेंबर की चेन है। तो कैसे भी देखो तो 4 मेंबर की चेन है जिसके सेकंड कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-इथाइल ब्यूटाइल। इसका मतलब एक ब्यूटाइल ग्रुप है जिसके सेकंड कार्बन पे ठीक मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, सेकंड कार्बन पे इथाइल। ठीक है, हाँ, तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक डाई मिथाइल मतलब 2 मिथाइल हैं और एक ये कॉम्प्लेक्स वाला ग्रुप। अब ये कॉम्प्लेक्स वाले ग्रुप का नाम ई से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसका नाम 5 हाइफन, देखो ब्रैकेट के बुक में कैसे लिखा है 5 हाइफन। ये 5 क्या है, इस ग्रुप की पोजीशन दे रहा है, 5 हाइफन ब्रैकेट। इसका मतलब 5 हाइफन में जो भी ये ग्रुप है
हाइफन 3,3 डाई मिथाइल डेकेन, इसका नाम हो गया। अब ब्रैकेट के अंदर इस ग्रुप का नाम रख लिया, वो नाम क्या है, 2 इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, तो ग्रुप अपने आप में एक एंटिटी है जो ब्रैकेट के अंदर में आ गया, और उसके अलावा 5 हाइफन ये ब्रैकेट हाइफन 3,3 डाई मिथाइल डेकेन। ठीक है, 3,3 दो नंबर है, इसलिए बीच में कॉमा लगा दिया, और जहां भी कहीं नंबर और अल्फाबेट आ रहे हैं उनके बीच में हाइफन लगा दिया। जो ब्रैकेट वाला है ग्रुप, मतलब ब्रैकेट वाला में जो 2 लिखा है वो ग्रुप के चेन, वो ग्रुप का 2 है, जो ब्रैकेट के अंदर का नाम है वो ब्रैकेट का नाम है, जो कि हम लोग पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक और वो एग्जांपल दे जो कि हम लोग पहले बात कर रहे थे। जैसे अगले एग्जांपल देखो, क्या है, 10 मेंबर की चेन है, इसमें 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है और 5th पोजीशन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। तो नॉमेनक्लेचर में 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल आगे आ गया, 4 आइसोप्रोपाइल बाद में आया, क्योंकि सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्यूटाइल की तरह से बी देखा जा रहा है और आइसोप्रोपाइल आई देखा जा रहा है। ठीक है, अगर एस देखते पहले तो सेकेंडरी बाद में आता, लेकिन उन्होंने कहा कि सेकेंडरी और टर्शरी नहीं कंसीडर करते हैं, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बी से माना जाएगा और आइसोप्रोपाइल आई से माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो अगला कंपाउंड है, वैसे तो देखो जो नीचे बड़ा सा स्क्वायर में चीज बनी है वो नियोपेंटाइल ग्रुप है, तो हम इसका कॉमन नेम क्या कह सकते थे, 5 नियोपेंटाइल नोनेन। यही चीज भी नियोपेंटाइल थी ना, लेकिन इन्होंने इसको वैसे नाम नहीं लिया, तो ये 5 हाइफन ब्रैकेट नोनेन हो गया, और ब्रैकेट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का जब नाम लिखा तो ये एक प्रोपेन है, इसके सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हैं, इसलिए 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपाइल हो गया, सॉरी प्रोपेन नहीं प्रोपाइल हो गया। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो कोई सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड हो, तो पहली बात तो क्या, हम लोग मोनोसाइक्लिक, एक चीज होती है बाईसाइक्लिक कंपाउंड, इसका मतलब 2 साइकिल बन जाए। ठीक है ना, लेकिन बाईसाइक्लिक कंपाउंड फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। सारी कंपटीशन में खाली बिटसैट के ही एक पेपर्स हैं जिनमें इनका नॉमेनक्लेचर आता है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में नहीं, बाकी कंपटीशन नहीं, इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। जब कभी बिटसैट का पेपर देने का टाइम आता है तो हम लोग सभी बच्चों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है, हम लोग वर्ड साइक्लो लगा लेते हैं, यानी कि हेक्सेन की जगह पे साइक्लोहेक्सेन का मतलब, हेक्सेन का मतलब स्ट्रेट चेन 6 कार्बन, और साइक्लोहेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन की रिंग। ठीक है, सो प्रीफिक्स साइक्लो लगा करके हम चेन बना लेते हैं। अब ये कह रहे हैं, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट इन द रूल्स गिवन अबव आर अप्लाइड, नेम्स ऑफ सम साइक्लिक कंपाउंड आर गिवन। तो साइक्लोपेंटेन तो साइक्लोपेंटेन ही है, देखो बुक में। उसके बाद ये साइक्लोहेक्सेन आ गई जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो इसमें कोई स्टार्टिंग और एंड का तो वो है नहीं। ठीक है, जहां से चाहो वहां से स्टार्ट कर लो। तो इन्होंने कहा मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं मिथाइल को 1 लूं और प्रोपाइल को 3 लूं, जैसे इन्होंने बुक में ऑलरेडी नंबर कर रखा है, या उल्टा नंबर करूं तो प्रोपाइल को 1 लूं, मिथाइल को 3 लूं। तो एम और पी में कौन छोटा है, एम। मिथाइल में एम पहले आता है, प्रोपाइल बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की प्रायोरिटी की वजह से मिथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इसलिए 1 मिथाइल और 3 प्रोपाइल हो गया। अभी वही प्रोपाइल हट करके आइसोप्रोपाइल लगा दे, वहां पर जहां पे प्रोपाइल लगा है वहां पे आइसोप्रोपाइल लगा दें, तो चूंकि आइसोप्रोपाइल आई से माना जाता है, इसलिए इसका नाम 1 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या हुआ, देखो 1 पे 2 मिथाइल लगे हैं और 3 पे इथाइल लगे हैं, तो अगर जैसे नंबरिंग है ऐसे करेंगे तो 1 डाई मिथाइल और हो जाएगा, और 3 पे इथाइल हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो इथाइल पे 1 आ जाएगा और वहां पे 3 हो जाएगा, तो 1 का सम 5 है और 1 का सम 7 है। तो नंबर अल्फाबेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने पहले बताया था, इसलिए मिथाइल का एम होने के बावजूद भी नंबर्स की वजह से इसको 1 ले लेंगे। अब जब नाम लिखना शुरू करेंगे तो उसमें अल्फाबेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसलिए पहले 3 इथाइल आएगा और बाद में 1,1 डाई मिथाइल आएगा, फिर साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। ठीक है। सर एक बार ये वाला सर आइसो से बोलिए। हमने ये पीछे पढ़ा था कि जब हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम ले रहे हैं तो नाम में अल्फाबेट जो पहला चूज करना है वो कौन सा चूज करें। तो ब्यूटाइल का पहला अल्फाबेट बी है, ठीक है। मिथाइल का पहला अल्फाबेट एम है, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अब इन्होंने एक ये पैराग्राफ दिया, इसी पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल्ड में लिखा है, इन्होंने कहा है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्स आइसो एंड नियो आर कंसीडर। इसका मतलब आइसोप्रोपाइल का पहला अल्फाबेट क्या है, आई। नियोपेंटाइल का पहला अल्फाबेट है एन, ठीक है। आर कंसीडर टू बी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ एल्किल ग्रुप्स। द प्रीफिक्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्यूटाइल आर नॉट। इसका मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल का पहला अल्फाबेट क्या है, बी है, ठीक है। कोई समस्या? अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट थे, एक था सेकेंडरी ब्यूटाइल और एक था आइसोप्रोपाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बी से शुरू हो रहा था, आइसोप्रोपाइल आई से शुरू हो रहा था, इसलिए बी को पहले लिख लिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल पहले आ गया और आइसोप्रोपाइल बाद में आया, ठीक। आइसो वाला ग्रुप समझ नहीं कैसे लगा है? क्योंकि तुमने अपने हाथ से बना के नहीं देखा आइसोप्रोपाइल क्या चीज। आइसोप्रोपाइल क्या चीज थी, एक कार्बन जिसके दोनों साइड में दो और कार्बन वही यहाँ पे लगे हुए हैं, एक CH है उसके बगल में CH3 होल ट्वाइस है, ठीक है। ये दूसरे के मुंह से सुन करके नहीं समझ में आते, हाथ से बनाते तब पता चलता है कौन सा ग्रुप कौन सा है। तो 12.7 आ गया, स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो, एक्सप्लेन एंड व्हाई द नेम्स गिवन इन द पैरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने जानबूझ करके गलत नाम दे दिए, तुम्हें गलती एक्सप्लेन करनी है। तो पहले वाले का नाम हो गया 256 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, इसका सही नाम है, और 347 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन नहीं है, तो क्योंकि 347 का सम 256 से बड़ा हो जाएगा। दूसरे वाले में कह रहे हैं 3 इथाइल 5 मिथाइल सही है और 5 इथाइल 3 मिथाइल सही नहीं है, बिकॉज ई और एन की वजह से, क्योंकि दोनों नंबर आइडेंटिकल हैं, चाहे लेफ्ट से काउंट करें चाहे राइट से काउंट करें, 3 + 5 8 ही आएगा। हाँ गिन लो, कोई बात नहीं। लेफ्ट से काउंट करेंगे तो भी 3 और 5 सब्स्टिट्यूशन आएगा, और राइट 8 में 3 और 5 तो सिमेट्रिक हो गया ना, सॉरी 7 में। तो इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इथाइल को 3 और मिथाइल को 5, ठीक। चल अब कह रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप एज डिफाइंड अर्लियर इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ यूनिक मैनर विच इज यूजुअली द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोई एक नई चीज आके जुड़, तो एल्केन्स रिलेटिवली अनरिएक्टिव है, कोई चीज साइड में आकर के जुड़ जाएगा वहीं से केमिकल रिएक्शन होगा। तो सारी केमिस्ट्री जो है वही फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप अंडरगो सिमिलर रिएक्शन, जैसे मेथनॉल एथेनॉल और प्रोपेनॉल के रिएक्शन एक जैसे हैं, उनमें OH ग्रुप है। तो सारे के सारे इन्होंने लिखा सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली सोडियम मेटल तो OH की हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि OH मिथाइल पे लगा है या ब्यूटाइल पे लगा है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनेबल्स सिस्टमेटाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू डिफरेंट क्लासेस। तो इसका मतलब ये तीनों जो कंपाउंड है वो एक ही क्लास में रख देंगे, इनके सारे रिएक्शन एक जैसे होंगे। तो कह रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स विद देयर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस अलोंग विद सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन देम इज गिवन इन टेबल 12.4। टेबल 12.4 देखें कहाँ है भैया, तो ये अगले पेज पे है। एल्केन तो कुछ है नहीं, एल्कीन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड है, एल्काइन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, एरीन्स जहाँ पे बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। हैलाइड्स हैलोजन, अल्कोहल में OH लग गया। सर ये ग्रेड ये से यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कीन में वो 2 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड, C डबल बॉन्ड C के 2 बॉन्ड हैं। फिर एल्डिहाइड का ग्रुप है CHO, तो एंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O H होगा। एल्डिहाइड एक टर्मिनल ग्रुप है।
कीटोन C डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे होंगे, ये बीच का ग्रुप है। नाइट्राइल CN, ईथर एक ऑक्सीजन है जिसके दोनों तरफ R लग गया। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड की तरह सही है, बस C डबल बॉन्ड O, H की जगह पर C डबल बॉन्ड O OH हो गया, उसका H प्लस आयन हटा दे तो कार्बोक्सिलेट आयन। फिर एस्टर्स हैं, C डबल बॉन्ड OH जैसे ही है, बस H की जगह पर R लग गया, कोई दूसरा एल्किल ग्रुप लग गया तो C डबल बॉन्ड OR। एसाइल हैलाइड भी एसिड की तरह से ही है, बट यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जहाँ पर कोई हेलोजन लग गया तो C डबल बॉन्ड Cl, C डबल बॉन्ड Br। ठीक है। एमीन्स जो हैं, जैसे अल्कोहल में OH लगता था, इसमें NH2 लग गया। एमाइड एसिड की तरह से ही है, बस C डबल बॉन्ड O के बगल में NH2 या NHR या NR2 लग गया, मतलब C डबल बॉन्ड O के बाद N लग गया और N पे या तो H लगेगा या R लगेगा। नाइट्रो का इन्होंने कहा NO2 और सल्फोनिक एसिड कह दिया SO3H। ठीक है। अब ये इतने ढेर सारे ग्रुप्स हैं, और न सिर्फ ग्रुप हैं बल्कि इनके बगल में इनके अलग अलग नाम लिखने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स हैं, कि ये मैं अभी क्लास में बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है। फिलहाल हम क्या करते हैं, जब नाम लिखना होता है तो किताब में से टेबल देख करके काम कर लेते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे ये नाम याद हो जाते हैं। अदरवाइज सबको कंफ्यूजन होता है कि किसका नाम कहाँ ऊन लगाना है, कहाँ एन लगाना है। ठीक है। तो ये समस्या याद करके धीरे धीरे आएगी। तो फिलहाल जहां पे मुझे जरूरत होगी हम लोग टेबल देख लेंगे, या मैं टेबल नहीं देखूंगा बिकॉज मुझे याद है। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट सफिक्स। तो जैसे तुम लोगों ने नाम सुना है, एक कंपाउंड है मीथेन और दूसरा नाम है मिथेनॉल। ठीक है। तो OH लग देने से सफिक्स बदल जाता है, लेकिन क्लोरो लगेगा तो उसका नाम क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्लोरो को मैं सफिक्स लगाने के बजाय प्रीफिक्स में लगाता हूं। ठीक है। ठीक। दूसरी बात क्या है जो यहां पे कह रहे हैं कि ग्रुप्स में प्रायोरिटी है। मान लो ग्रुप में OH भी है और COH भी है, तो भी आगे चल करके पढ़ेंगे COH की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फिर हम उसको ऑल नहीं कहेंगे, फिर हम उसको ओइक एसिड कहेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप सफिक्स में जाएगा और बाकी सारे ग्रुप प्रीफिक्स में जाएंगे, क्योंकि सफिक्स तो एक ही हो सकता है। ठीक है। तो कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच अ वे द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन एटम पोजेसिंग द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इन द चेन। ठीक है। अब ये बात में दो बातें हैं। चेन की प्रायोरिटी में लॉन्गेस्ट चेन वो हो गई जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। चूंकि ये लोग अभी एग्जाम्पल्स बताएंगे इसलिए मैं ये बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन मान लो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन ऐसी हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो तो मैं उसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं मानूंगा। लॉन्गेस्ट चेन वही लॉन्गेस्ट है जो फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहा है। चलो मैं यहां पे बता देता हूं पीछे, इसी पे जल्दी से। सपोज करो C C C C C, ये 5 मेंबर की चेन है और इस पे साइड में CHO लगा दूं। ठीक है। तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन 5 मेंबर की नहीं मानी जाएगी, ये 4 मेंबर की चेन मानेंगे। अब चाहे इसको 4 मान लो चाहे उसको 4 मान लो, जिसपे इथाइल लगा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन वही मानी जाएगी जो फंक्शनल ग्रुप को लेके लॉन्गेस्ट। ठीक। और दूसरी बात कह रहे हैं, अगर इसमें मुझे प्रायोरिटी देनी हो तो हम नंबरिंग उसको लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर हो। ठीक है। उसमें नंबरिंग क्या ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर हो। ये भी दिखा देता हूं, हालांकि बुक में आगे दिखाएंगे। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहां पर OH लगा हुआ है और यहां पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इधर से काउंट करें तो ये 2 5 5 है। ठीक है। इसको 2 लिखूं और इसको 5 लिखूं तो अल्कोहल 2 पे और मिथाइल दोनों 5 पे, तो 2 5 5 पे। उधर से काउंट करूं तो
225 है, तो 225 जो है वो 255 से छोटे हैं, लेकिन वो नहीं काउंट होंगे क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 255 ही काउंट हो जाएगा। ठीक, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है हर चीज में। तो कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम possessing the lowest possible number in the chain by using the suffix as given in table 12.4 the name of the compound is arrived। ठीक है, तो इसमें CHO था, उसका नाम ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक, रादर 2 इथाइल ब्यूटेनॉल, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 2-ऑल। तो ये हेक्सेनॉल है, जिसमें हेक्सेन 2-ऑल क्यों हो गया, क्योंकि ऑल की पोजीशन दे दी और 5,5 मेरे लिए इसके प्रीफिक्स हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए। चलिए अगर OH यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन लगा होता तो फिर क्या कहते हैं, उसकी प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की तरह से देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप की तरह से नहीं देखते। तो अभी आएंगे सारे एग्जाम्पल आएंगे, चिंता ना करें। In case of polyfunctional group, one of the functional group is chosen as a principal functional group। जैसे मैं भी कह रहा था, अगर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों साथ साथ हैं तो एक प्रायोरिटी की लिस्ट है, नीचे देखो दे रखी है, उसमें चूंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी अल्कोहल से ऊपर है तो मेरे लिए अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और एल्डिहाइड प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से वो अपना सफिक्स देगा। The remaining functional groups which are subordinate functional groups are named as substituent using the appropriate prefix। The choices of principal functional group is made on the basis of the order of preference, जो यहाँ दे रखी है। चेहरा इतना इंपॉर्टेंट। सो द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर सम फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, फिर एस्टर है, फिर एल्किल हैलाइड एसाइल हैलाइड्स हैं, फिर एमाइड्स हैं, फिर साइनाइड है, फिर CHO है और एल्डिहाइड और कीटोन है, फिर OH NH2 है, फिर एल्कीन है, फिर एल्काइन है। ठीक है, इसको याद रखने का एक तरीका ये है कि सल्फोनिक एसिड तो बीच में एक अलग चीज आ गई है, अदरवाइज वो कार्बन जिनमें कार्बन में 3 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हुए हों, एक तो कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा ही, बाकी तीनों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हों, वो पहले प्रायोरिटी पाता है, यानी कि एमाइड से पहले के सारी चीजें। फिर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले ग्रुप उसके बाद प्रायोरिटी पाते हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, और फिर एक OH NH2 उसके बाद प्रायोरिटी पाते हैं। इस लिस्ट में वैसे ही देखो क्लोरोब्रोमो नहीं दिया गया, इसका मतलब उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही देखेंगे। ठीक है, उसको कभी फंक्शनल ग्रुप की तरह से सफिक्स में नाम लग करके नहीं आता। फंक्शनल ग्रुप की टेबल थी, उसमें भी उसका नाम नहीं था। ये कह रहे हैं द R यानी कि एल्केल ग्रुप, C6H5 यानी कि एरल ग्रुप, हेलोजेंस, NO2 एल्कोक्सी, OR एटसेट्रा आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, इनका नाम पीछे नहीं लगाते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अल्कोहल एंड अ कीटो ग्रुप इज नेम्ड एज अ हाइड्रोक्सी एल्केनोन। चूंकि अल्कोहल और कीटोन में कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई, इसलिए कंपाउंड का नाम एल्केनोन हो गया। ओन जो है वो कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट है, और अब जो अल्कोहल था वो ऑल ना हो करके सब्स्टिट्यूएंट बन के आएगा। तो अगर टेबल 12.4 देखें तो इसमें अल्कोहल कहाँ है, ये छठे नंबर पे है। तो जो अल्कोहल है वो सब्स्टिट्यूएंट बन करके जब लगता है तो इसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है, तो इसका नाम मैं हाइड्रोक्सी एल्केनोन कहूंगा। ठीक है, पक्का। अब ऐसे ही कीटोन और एसिड साथ होते तो जो कीटोन है उसका नाम ऑक्सो हो जाता है, तो मैं उसको ऑक्सो एल्केओइक एसिड कहूंगा, क्योंकि उसका एल्केन का नाम एल्केओइक एसिड हो जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड है
और कीटोन जो है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, ऑक्सो बन करके आ जाएगा, तो वो ओन नहीं रह जाएगा। ठीक, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, कंपाउंड है OHCH2CH2 होल थ्राइस CH2COCH3। तो अगर देखें तो एक कार्बन, फिर 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्टेन है। ठीक है, अब OH को अगर लेफ्ट से नंबर करते तो उसका नंबर 1 होता और कीटोन का 6 होता, तो 1 + 6 छोटा है, लेकिन नहीं, चूंकि कीटोन ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है इसलिए उसे छोटा नंबर दे करके इसका नाम 2,7 लिया गया। कीटोन को 2 और अल्कोहल को 7 लिया गया। ठीक है, पक्का? तो जो ज्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप है उसको छोटा नंबर देना है। अब जब राइट हैंड साइड से नंबर किया तो कीटोन दूसरे पोजीशन पे आ गया और OH 7वें पोजीशन पे आ गया, इसलिए इसका नाम 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन हो गया, ना कि 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल हो गया। ये नाम होता नीचे वाला अगर OH की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा होती, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर ऐसे इन्होंने दूसरे एग्जांपल में दिया, देखो ब्रोमीन है, ये प्रीफिक्स में लगेगा, और एल्कीन है वो सफिक्स में जाएगा, तो 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन में इसका नाम ब्रोमोप्रोपीन होगा। ठीक है, और ब्रोमीन 3rd कार्बन पे लगी है इसलिए इसका नाम 3 ब्रोमोप्रोपीन होगा। अब इसमें एक चीज बताने वाली है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन पे लग रहा है ना। ठीक है, जैसे इसमें कार्बन फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है तो उसकी लोकेशन छोटा वाला कार्बन लिया जाता है। मतलब अगर 1 और 2 के बीच में लगा है तो उसको प्रोप 1 इन कहेंगे। ठीक है, अगर 2 और 3 के बीच में लगा है तो प्रोप 2 इन कहेंगे, 3 और 4 के बीच में लगा तो प्रोप 3 इन कहेंगे। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले में कह रहे हैं कि एल्कीन की चूंकि प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए एल्कीन हो गई और ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर कह रहे हैं मोर देन वन सब फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेम टाइप्स आर प्रेजेंट देन देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय एडिंग डाई ट्राई एटसेट्रा। तो मतलब 2 OH लगे हैं तो उसका डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, इन सच केसेस द फुल नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन इज रिटन बिफोर द क्लास सफिक्स। तो जैसे हमने कहा ये कंपाउंड देखो, ये 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें 1 और 2 दोनों पे OH लगे हैं। ठीक है, तो ये नाम हो गया इथेन 1,2 डाइऑल। इसका मतलब 2 कार्बन की चेन है इसके फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन दोनों पे ऑल लगे हैं। ठीक है, तो जब यहां पर एक साथ 2 OH लगा रहे थे तो इसका नाम इथेन 1,2 डाइऑल लगा रहे थे, लेकिन अगर एक कार्बन होता तो उसका नाम इथेन 1 ऑल नहीं लिखते, तब इथेन का जो लास्ट का E है वो ड्रॉप कर देते और उसका नाम सिंपली इथेन N पे ही क्लिक करके -1 ऑल लिखते, और कई बार 1 नहीं भी लिखते हैं, इसको सिंपली इथेनॉल लिख देते। ठीक, चल ऐसे इन्होंने अगले में देखा कि अच्छा, अब कह रहे हैं हाउएवर द एंडिंग एनी ऑफ द पेरेंट एल्केन इज ड्रॉप्ड इन केस ऑफ कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे इन्होंने कहा ब्यूटेन में अगर 2 डबल बॉन्ड लगा दें तो ब्यूटा 1,3 डाई इन हो गया। ठीक है, तो लास्ट का एनी हटा दिया गया। अब कह रहे हैं राइट द IUPAC कंपाउंड्स। 4 केसेस हैं। पहला है ये 8 मेंबर की चेन है इसलिए ये ऑक्ट हो गया। OH मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इधर 3 रखेंगे चाहे नंबरिंग कैसी भी आए। ठीक है, तो 3 6 रखेंगे। ठीक है, तो 6 पे मिथाइल है इसलिए इसका नाम 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ऑल हो गया। ठीक है, ये नाम आ गया लास्ट में 6 मिथाइल ऑक्टेन -3 ऑल। अच्छा, मैं एक बार बताना भूल गया, बार बार देख रहा था, सोच रहा था, जो पहला अल्फाबेट है उसको कैपिटल कर देते हैं जस्ट बिकॉज नेम है। ठीक है, अच्छा, अब ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें 6 कार्बन है। कौन कौन से ग्रुप हैं? कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो
तो प्रायोरिटी की टेबल देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए कीटोन ऑक्सो बन के लग जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं थर्ड पे जंप कर गया ना। चलो सेकंड पहले देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, 6 कार्बन की चेन है जिसमें 2 कीटोन है, एक सेकंड पे और एक फोर्थ पे। तो इसको 2 कीटोन को डाईओन कह देंगे, तो इसका नाम हो गया हेक्सेन 2,4 डाईओन। ठीक है ना। और जैसे जब हेक्सेनोन कहते थे तो एन के बाद ई नहीं लगाते थे बिकॉज, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जब हेक्सेन डाईओन लिख रहे हैं तो हेक्सेन में एन ई लगाएंगे और फिर 2,4 डाईओन लिख देंगे। थर्ड कार्बन में क्या कह रहे हैं, 6 कार्बन की चेन है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राइमरी ग्रुप हो गया। कीटोन जो है वो ऑक्सो नाम का प्रीफिक्स हो जाएगा जो कि 5वें कार्बन पे है, इसलिए इसका नाम 5 ऑक्सो और हेक्सेनोइक एसिड हो गया। ठीक है। और लास्ट एग्जांपल है, इसमें क्या है, 6 कार्बन की चेन है, एक तरफ ईन है, बीच में ईन है और एक आइन है। तो हमारी प्रायोरिटी वाइज हम ईन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आइन को तो देखेंगे ही नहीं। ठीक है। अब ऑब्वियसली लेफ्ट से नंबर करते तो इसका नाम एक 3 पे ईन होती, एक 5 पे ईन होती, और राइट से नंबर कर रहे हैं तो एक 1 पे है और एक 3 पे है, तो 3 + 5 तो 1 + 3 से बहुत बड़ा है, इसलिए राइट से नंबर करेंगे। ठीक। तो इसका नाम हो गया हेक्सा 1,3 डाईईन 5 आइन, यानी कि जो आइन है उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं दिया गया है। ईन और आइन हमेशा सफिक्स में ही आते हैं, इसलिए 6 कार्बन का हेक्सा 1,3 डाईईन और 5 आइन। अगला क्या कह रहे हैं, डेराइव द स्ट्रक्चर ऑफ 2-क्लोरोहेक्सेन। ठीक है। तो सिंपल है, 6 कार्बन की रिंग बना के सेकंड पोजीशन पे, 6 कार्बन की चेन बना के सेकंड पे क्लोरो लगा देंगे। पेंट 4 इन 2 ऑल। ठीक है। तो सेकंड वाले कार्बन पे OH लगा देंगे और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है। हाँ, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन कोई समस्या ही नहीं है, साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब चूंकि नंबरिंग नहीं कर रखी है, इसका मतलब नाइट्रो 1 नाइट्रो है, इसका मतलब जहां पे डबल बॉन्ड लगा है उसी कार्बन, और दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, उसी कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे। ठीक है। हाँ देखो, वो कहीं नंबर लगा है क्या, मैंने पढ़ने में गलती कर दी, ओह सॉरी मैंने पढ़ने में गलती कर दी। ये कह रहे हैं 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, डबल बॉन्ड लगा लेंगे। डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में हमेशा होगा, तो जैसे भी काउंटिंग करेंगे फर्स्ट सेकंड ये हो जाएगा और थर्ड पे नाइट्रो हो जाएगा। ठीक है। उसके बगल वाले कार्बन पे नाइट्रो लगा लेंगे। तो उन्होंने पहले क्या किया, रिंग बनाई, फिर एक डबल बॉन्ड लगाया और डबल बॉन्ड लगाते ही नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 3 वाले पे नाइट्रो लगा दिया। लास्ट एग्जाम्पल है, नहीं सेकंड लास्ट, सॉरी, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। ठीक है। तो इन्होंने कहा पहले की तरह से, देखो एग्जांपल में क्या है, पहले रिंग बना लो, साइक्लोहेक्सेन बना लो, डबल बॉन्ड बना लो। ठीक है। अब चूंकि ऑल की प्रेफरेंस, उन्होंने जिस तरह से बुक में लिखा मैं इसको ऐसे नहीं लिखता, क्योंकि ऑल की प्रेफरेंस ज्यादा है तो मैं क्या करता, साइक्लोहेक्सेन बनाता, उसके ऊपर OH लगा देता, तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाता। उसको 1 लिख करके चाहे ऐसे चाहे उल्टी तरफ से 1 2 3 4 नंबर दे देता। अब चूंकि ईन जो है वो मेरी सेकंड पोजीशन पे है, इसका मतलब वो सेकंड और थर्ड के बीच में है, तो मैं क्या करता, पहले ये 6 मेंबर की रिंग बनाता, फिर उसके ऊपर OH लगाता, काउंटिंग करके सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बना देता। आखिरी एग्जांपल है 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल। तो इसका मतलब 7 कार्बन की चेन है, एंड पे CHO ग्रुप लगा है, उसको 1 लिख करके जो छठा कार्बन है उस पर OH लगा देंगे, तो हाइड्रोक्सी हेप्टेनल हो जाएगा।
6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनॉल हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग खाली इतना करेंगे, जो बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है उनके बारे में हम लोग अगली क्लास